राम राम। अरविंद केजरीवाल अचानक सक्रिय हो गए, बहुत जबरदस्त सक्रिय हुए और ऐसे सक्रिय हुए हैं जैसे लग रहा है कि वही अरविंद केजरीवाल फिर से आ गया जो 2011 में आंदोलन से बनी हुई पार्टी का मुखिया है। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जो झुग्गी बस्तियां, गरीब जनता, उनके लिए काम करने वाला, वो अरविंद केजरीवाल जो एक नई उम्मीद दिखा रहा था। लेकिन एक मुश्किल है, भले ही वही तेवर हो, भले ही वही अंदाज हो, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल तो है नहीं। ये अरविंद केजरीवाल बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि सत्ता लोलुपता की वजह से ये तेवर दिख रहा है उसका। बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में चुनाव हार गए तो सीधे पंजाब चले गए, विपश्यना से लेकर वहां स्कूल अस्पताल के उद्घाटन तक, वहां से लौटे नहीं। और अब जाकर वो लौटे हैं जब लुधियाना का उपचुनाव और गुजरात की विसावदर सीट का उपचुनाव, दो उपचुनाव वो जीते। और उसके साथ एक और काम हुआ, दिल्ली में चूंकि लगातार जो सरकार ने कहा था वो करती हुई दिख रही है, और उसी में एक वादा ये भी था कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको हटाया जाएगा, उनको मकान दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अवैध रूप से झुग्गियां बढ़ाई जाती रहें, बनाई जाती रहें और उनको दिया जाता रहे। ऐसे कई वीडियो दिखे जिसमें साफ दिख रहा है कि उस व्यक्ति का कहीं और भी घर है, लेकिन एक झुग्गी उसने बना ली जिससे कि सरकार उसको झुग्गी तोड़कर घर दे। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं ये गलत है, अन्याय है। मैं बार बार कहता हूं कि ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। मुंबई में भी ये धंधा चलता रहा कि झुग्गी बसाओ, उनको फिर फ्लैट दिलाओ, ये सारे के तहत उनको रिहेबिलिटेट करो और उसके बाद फिर नई झुग्गी बसा दो। इसकी वजह से कभी भी जो भारत के महानगर हैं, शहर हैं, वहां से झुग्गियां खत्म ही नहीं होती और उन झुग्गी बस्तियों पर राजनीति करने वाले नेता आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में इस तरह से मजबूत होने में एक बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने झुग्गी बस्ती वालों को पकड़ा। इसीलिए उनकी फ्री बीज पॉलिटिक्स, इसीलिए उनका मुफ्तहुआ वाली राजनीति वो खूब चली। अब 2025 में हार गई, अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी से लगातार अब मैं ये सवाल पूछता रहूंगा, आप सबको पूछना चाहिए कि यमुना कब साफ होंगी, दिल्ली की सड़कें कब पूरी तरह से दुरुस्त होंगी। हालांकि सड़कों पर अभी बहुत काम हुआ, कूड़े के पहाड़ कब हटेंगे, दिल्ली कब विश्व स्तरीय शहर के तौर पर पूरी तरह से दिखेगी। केंद्र सरकार की योजनाएं तो पहले भी थी, अगर उसके हिसाब से देखें दिल्ली सरकार ने क्या क्या किया, यह सवाल लगातार पूछा जाना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल का संकट ये कि उनका शीश महल छूट गया, वो शीश महल जिसके लिए उन्होंने सारी नैतिकता, सारा जितना सब कुछ था सब छोड़ दिया, सारा लबादा उतार फेंका। कमाल की बात यह कि पहले ही कह दिया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट था कि उस शीश महल में मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अब वो शीश महल क्या करना है अभी तक तय नहीं हो पाया। कोई कह रहा है स्टेट गेस्ट हाउस बना दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि शीश महल में भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही। अब अरविंद जी को लग रहा है कि शीश महल में भाजपा नहीं जा रही तो ये तो खाली पड़ा हुआ है, तो चलो इसके लिए फिर से कोशिश करते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुख्यमंत्री बनना होगा। अब अभी तो कोई सरकार आने वाली नहीं है, ये तो 2025 में ही सरकार बनी, तो अभी तो 5 साल बाद बनेगी। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उसको जरा सुनना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग हैं उनको लेकर साथ में आंदोलन कर रहे हैं। अब अभी जिस तरह से पंजाब और गुजरात का विधानसभा उपचुनाव वो जीते तो उनको फिर से थोड़ी उम्मीद हो गई। 62 से घटकर 22 सीटें रह गई थी जो अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, इसीलिए फिर से झुग्गी वासियों के साथ वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात ये समझिए, दिल्ली में जो अनुमानित 40 लाख झुग्गी वाले हैं, कुल जनसंख्या का जो करीब करीब 15-16% है, ये तो वैसे भी अरविंद जी के साथ है। मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में बस यात्रा, वो उनके साथ वैसे भी था। उसने उनको 2013, 15 और 20 में ही नहीं, 2025 में भी उनको वोट दिया है। बहुत छोटा सा वर्ग होगा झुग्गी वालों का जो गया है, इसको आप समझिए। ये बिल्कुल गलत है, ये भ्रम है कि झुग्गी वाला वोट या कोई जो जिसको फ्रीबीज वाला वोट है वो कोई भारतीय जनता पार्टी को मिला। कतई वो वोट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने भले उसी तरह के फ्रीबीज के ऐलान किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास, हायर क्लास, उन सब का वोट मिला।
यानी वो वर्ग जिसको लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी रहते हो यही फ्री बीज पॉलिटिक्स होगी, यही मुफ्त हुआ वाली राजनीति होगी, उसने ये किया है। इस बात को समझना चाहिए। और अभी आम आदमी पार्टी क्यों आक्रामक है? उसको लग रहा है कि ऐसे सरकार को चित्रित करना है कि वो गरीब विरोधी है। केजरीवाल ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी। गोपाल राय ने तो और आगे कह दिया कि हम कब्जा कर लेंगे पीएम के आवास पर, घर में घुस जाएंगे। एकदम वही एनार्किस्ट अंदाज, वही अरविंद केजरीवाल जो गणतंत्र दिवस परेड के समय अब तो कर्तव्य पथ हो गया, राजपथ पर सो जाने की जो बात करता। अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, उसमें अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, ये सारे नेता शामिल रहे। उन्होंने कहा कि यहीं से हमने कांग्रेस को भगाया था, यहीं से अब आपको भी भगाएंगे। लेकिन अब तो आप खुद ही भाग चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी कह रही कि अब हम पूरी दिल्ली में झुग्गी संवाद कार्यक्रम चलाएंगे। ठीक है, अच्छा है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल वही है कि क्या झुग्गी बस्तियों को लगातार बढ़ाने की राजनीति, झुग्गी के नाम पर दिल्ली को बर्बाद करने की राजनीति ये चलनी चाहिए क्या? अब आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? वो जितने भी ऐसे जे क्लस्टर है, मोती नगर है, ऐसे जो झुग्गी वाले इलाके हैं, वहां वो झुग्गी संवाद कार्यक्रम चला रही। कोशिश यही कि फिर से वो स्थापित हो सके और इसी आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के गुस्से के तौर पर एक प्रस्तुत किया जाए। लेकिन एक बात समझिए, अभी एक तो सरकार आई है, दूसरा ये है कि जिस तरह का बहुमत उनके पास है उसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है कि अभी फिलहाल ये नहीं होने वाला है। तीसरा ये है कि आम आदमी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का पूरा जो पैमाना है वो यमुना साफ हुई कि नहीं हुई, हवा साफ हुई कि नहीं हुई, पानी साफ हुआ कि नहीं हुआ, कूड़े का ढेर हटा कि नहीं हटा, इस पर होगा। 5 साल बाद इस पर यह सवाल पूछा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एस्केप रूट नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कहें कि नहीं हमको ये नहीं मिला, क्योंकि आपके पास तो मेयर भी है, आपके पास तो मुख्यमंत्री भी है, आपके पास एलजी भी है, आपके पास केंद्र सरकार भी है। तो इसलिए अब, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को लगे कि इससे झुग्गी वाला मामला उठाकर वो शीश महल की तरफ फिर बढ़ चलेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। अब एक बात आप समझिए, गोपाल राय तो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो एक तरह से लोगों को भड़का रहे हैं। पहले 2024 में इसी तरह की बयानबाजी पर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है, वो कह रही कि ये नक्सली मानसिकता है, देशद्रोह है। अब देशद्रोह है या कि नहीं है, लेकिन ये मानसिकता तो उसी तरह पीएम आवास पे कब्जा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में लोग वहाँ शेख हसीना के आवास में घुसे थे तो उसके बाद क्या हुआ था? इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी, उसने कहा कि मेरी एक दोस्त ने पूछा है कि लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है या नहीं। वही मानसिकता है, वही एनार्किस्ट, वही नक्सल जो मेंटेलिटी है वही है। तो अब क्या दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ ले जा रही उस पर एफआईआर कराएगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? वो करें जहां झुग्गी वहां मकान हमने तो पहले ही दिए और जहां जरूरी वहां दे रहे हैं, लेकिन ऐसे झुग्गी बनाते जाना, ऐसे झुग्गी बढ़ाते जाना ये तो नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी करेगी नहीं नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो गलत है। अब कांग्रेस इसमें कहां खड़ी है? कांग्रेस कह रही कि आम आदमी पार्टी की तो दोहरी नहीं थे, जब तक वो सत्ता में थे तब तक तो कुछ किया नहीं, जब तक वो सत्ता में थे तब तक तो कुछ किया नहीं। अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और देखिए, मैं आपको इसीलिए वो भी दिखा रहा हूं जहां पर जो वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल और ऐसा सक्रिय हुए हैं, उनकी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ही नहीं दिखती थी, सिर्फ पंजाब का उद्घाटन, पंजाब का ये, पंजाब का वो। और अब देखिए लगातार वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं मैं सजी संवरी दिल्ली छोड़कर गया था, 5 महीने में बर्बाद कर दी। कोई भी हंसेगा इस पर। दिल्ली को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बर्बाद किया, दिल्ली देश की राजधानी है और उसको ऐसा ही मुफ्त हुआ राजनीति के चक्कर में बर्बाद किए, बहुत उचित है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, लगातार मध्यम वर्ग और शहरी मतदाता वो देख रहा है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, राजनीति करते हुए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जैसे राज्य की, शहर की बर्बादी कर रही है। मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी चीज़ होगी कि जो आम आदमी पार्टी, जो शहरी मतदाता उससे बहुत प्रसन्न थे, एक समय विकल्प के तौर पर देखते थे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, झुग्गी वालों ने नहीं जिताया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया है उस मध्य वर्ग में, उस शहरी वर्ग में। वही वर्ग है जो ऊपर वाली दिल्ली में मोदी और नीचे वाली दिल्ली में यानी केंद्र सरकार
नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार अरविंद केजरीवाल कहता था, वो छिटका है। वरना तो अरविंद केजरीवाल के पास और उनकी पार्टी के पास जो मतदान प्रतिशत है, तो दरअसल अरविंद कोई वोट बढ़ाने वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपना जो वोट बना हुआ है उसी को बचाने वाली राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि जहां झुग्गी वहां मकान अगर पूरी तरह से हो गया तो उस वर्ग में भी उनकी जो पैठ है वो खत्म होती चली जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को कष्ट तो बहुत है, पीड़ा में तो बहुत है। शीश महल चाहिए, वापस कैसे होगा, मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, और वो खाली भी पड़ा तो अरविंद जी सोच रहे हो कि हम ही को दे देते, ठीक रहता। और पता नहीं राज्यसभा जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये लगातार चर्चा होती ही रहती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी उसको सतर्क सचेत रहना होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये दबाव तो अच्छा है लोकतंत्र में, काम तो करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, बाकी जो है वो सवाल तो निश्चित तौर पर लगातार पूछे जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।